नमस्कार, एनकेएम न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। मैं विश्व पुस्तक मेले में हूं और विश्व पुस्तक मेला यहां पर बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोगों का यहां पर आना जो है वो रहता है। और यहां पर दो महानुभाव आप देख रहे हैं, दोनों के चेहरे। दिबांग जी हैं हमारे साथ, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, और साथ में अरविंद मोहन जी हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। तो बात जो है उनसे करते हैं। शुरुआत जो है अरविंद मोहन जी से ही कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी किताबें जो हैं इस पुस्तक मेले में जो है उनकी आई हैं। और जाति और आरक्षण, जाति और चुनाव, जाति और लोकतंत्र, ये किताबें उनकी जो हैं। जाति और राजनीति, देखिए साहब, राजनीति में जाति का बहुत महत्व है और इन पर क्या ज्ञान उन्होंने जो है इसमें उकेरा है, उन्हीं से बात करते हैं। अरविंद मोहन जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है अनौपचारिक रूप से, और आपकी उस समय में ऐसी पुस्तकों का आना, इसका थोड़ा सा मायना बताइए। प्रकाशन का धन्यवाद करता हूं। नहीं, पुस्तक का आना हर समय महत्वपूर्ण है, खासतौर से जाति पे, क्योंकि जाति हिंदुस्तान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण संस्था है और समाज के और राजनीति के कार्य व्यापार में जाति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसलिए उसको समझना जरूरी है। जाति पे काफ़ी पढ़ाई हुई है, लेकिन हिंदी में बहुत कम पढ़ाई हुई है। अंग्रेजी में या विदेशों में काफ़ी पढ़ाई हुई है। अपने यहाँ सीरियस पढ़ाई कम। अपने यहाँ जाति की पॉलिटिक्स तो होती है, जातिवाद होता है, वो सब चीज़ें हैं, जाति का अनुभव हमारा है, लेकिन सीरियस पढ़ाई नहीं हुई है। ये कोशिश की गई है कि चीज़ों को सीरियस ढंग से समझें। उनके लेखन में दलित प्रश्नों पर लोकतंत्र से जाति कैसे इंटरेक्ट करती है, लोकतंत्र के इंटरेक्शन से जाति पर क्या असर होता है, जाति कितनी बदलती है, डेमोक्रेसी कितनी बदली है, और एक दूसरे को कैसे बदलते जा रहे हैं, और फिर नया क्या बन रहा है, ये इनकी या दूसरे तमाम लेखन। मैं दिबांग जी आपकी तरफ रुख करना चाहूँगा। आपका एक लंबा अनुभव जो है वो पत्रकारिता में है, और ख़ास करके टीवी पत्रकारिता में जो है आपने बहुत देखा है, एक बड़ा बदलाव आपने देखा है। जैसे अरविंद मोहन जी कह रहे हैं, आप किस तरह से देखते हैं इस जाति को, आरक्षण को, और कितना बदली है राजनीति पिछले 2-3 दशक में? समझ में आया कि दलित लगातार जो जाति है वो लगातार राजनीति को प्रभावित करती रही है, बड़ा मुद्दा रही है, हमेशा चुनाव दर चुनाव रही है। जब मंडल कमीशन लागू किया गया तब इस पर बहुत ज़्यादा बात हुई, और अब जब जातियों की जनगणना की बात हो रही है, जातिगत जनगणना की बात हो रही है, तब फिर इसकी चर्चा हो रही है, और देश भर में इसकी चर्चा है। देश भर में अलग अलग राजनीतिक दल इसको अलग अलग तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और बिहार से एक तरीके से इसकी शुरुआत हुई है, उसमें भी तरह तरह की बातें हैं। और आप देख रहे हैं कि फिलहाल और पार्टियां तो और, पर कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे को उठा रही है। हम जानते हैं कि कांग्रेस ने पहले लगातार इसका विरोध भी किया। काका साहब कालेलकर कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर कांग्रेस पार्टी बैठी रही, तो कांग्रेस इस पर बात कर रही, क्योंकि ये चुनावी मजबूरी है उसकी। और ये जो किताबें हैं, मेरे ख्याल से इनमें उन्हीं चीज़ों का विस्तार होगा, और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं किताबें, और ये पूरा मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक सवाल पूछना चाहूँगा सर, आपने बिहार का जिक्र किया है, तो कर्पूरी ठाकुर जी को जो भारत रत्न दिया गया है, और वहीं कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने दिया, उन्होंने जेडीयू को लुभाना था, उन्होंने जेडीयू को मनाना था, और इसलिए नीतीश कुमार जी जो बहुत करीब थे उनके, कर्पूरी ठाकुर के, इसलिए उन्होंने उनको दिया। एक तरीके से उनको साथ जोड़ने की कोशिश की। बीजेपी क्या कर रही है, जो उनके सपोर्टर्स हैं उस दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो इसको उसी तरह से देखा जाना चाहिए। यानी चौधरी चरण सिंह को भी अब दे दिया गया, तो ये भी आपको लगता है कि चौधरी चरण सिंह जो थे उन्होंने बहुत विरोध किया, और अगर मोरारजी देसाई की सरकार गिरी तो वो इस बात पर गिरी कि किस तरीके से उन्होंने देखा कि कैसे जो जनता दल के सदस्य थे वो आरएसएस के भी सदस्य थे, दोहरी सदस्यता के मुद्दे पर सरकार गिरी, और बल्कि चरण सिंह उसके बाद जब बैठकें करते थे तो उसका बड़ा विरोध करते थे आरएसएस वाले, और उन्होंने मंच से कहा कि लोकदल वाले अब यह सुनिश्चित करेंगे कि जनसंघ और आरएसएस की कोई बैठक यहाँ न हो, और उसी दौरान उन्होंने लिखना शुरू किया। धन्यवाद। धन्यवाद। तो तमाम मुद्दों पर जो है अभी हम देखते हैं कि दिबांग जो है जी, दिबांग जो है वो हमसे जाति आरक्षण, इन तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने अपनी बात जो है वो रखते हुए दिखाई दे रही है। संदीप शर्मा, एनकेएम न्यूज़, दिल्ली।